बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 और पहले हम 75 कर चुके हैं। वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जनाब आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करें और वहां से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लें। तमाम वीडियोस मौजूद हैं, लिंक्स अलग-अलग मैंने डाल दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है। क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डाटा प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा जब भी प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। 1876 में जो सिंपल टेलीफोन मॉडल इस्तेमाल किया गया वॉइस को भेजने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो जो कि किसने बनाया था। ठीक है। अच्छा, ये किसने बनाया था जनाब? ये बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम ने। ओके जी, नेक्स्ट है मेमोरी। वो मेमोरी विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर एज टेम्परेरी मेमोरी, जो कंप्यूटर में एज अ टेम्परेरी मेमोरी इस्तेमाल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रैम। रैम का काम होता है आपकी रीडिंग सिस्टम को डाटा पढ़ के और आपको उस पर एक्शन करके देना। ठीक है। वो स्टोर नहीं करती कोई भी इंफॉर्मेशन। स्टोर आपकी हार्ड डिस्क में होती है या फ्लैश ड्राइव में होती है। इट कैरीज अ रेडियो ट्रांसमीटर। इसमें रेडियो ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है जो इसके अंदर होता है, और ये इंफॉर्मेशन भेजता है और रिसीव करता है। ठीक है। रेडियो फॉर्म की सूरत में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल फोन। कॉस कैसेट्स जो है ना, ये बेस करती हैं किस पर? कैसेट्स जो बेस करती हैं वो मैग्नेटिज्म पर बेस करती हैं। ठीक है। ऑल मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस, जितनी भी मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो यूज करती हैं अ फॉर्म ऑफ क्या? ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये यूज करती हैं। लाइट विल escape थ्रू ऑप्टिक फाइबर्स इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज विद क्लैडिंग बिकम्स। ठीक है, लाइट जो है वो निकलती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्लैडिंग क्या बनता है, जब वो बनता है लेस देन क्रिटिकल एंगल्स। ठीक है। लेस देन क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो फिर लाइट इमिट होती है। एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि हम एडिंग के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कंप्यूटर कहते हैं जनाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट फाइबर्स में जो ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्ट होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो, तो वो हमेशा जब ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर जब फंक्शन, वो फंक्शन जो कि लोगों को ये अलाउ करता है कि वो टेक्स्ट को भेजें या रिसीव करें बहुत ही तेज रफ्तारी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ईमेल। ठीक है, हम ईमेल भेजते हैं ना, फौरन यहाँ से क्लिक किया तो डाटा सारा दूसरी तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है जी, रेडियो में जो टेलीविजन में और सेल फोन्स में इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, तो वो किस फॉर्म में जाती है? ठीक है, तो वो जाती है जनाब लाइट की सूरत में। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट्स, जो विजिबल लाइट्स की जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, तो ये जनाब होती हैं हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। ठीक है, उनकी हमेशा फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर्स यूज टू ट्रांसमिट, वो तारें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास करने में मदद देती है, जैसे कि केबल टीवी की है जो हमारे घरों में लगी होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कोक्सियल केबल, जो हम केबल के लिए यूज करते हैं। वी कैन डेवलप एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हम डेवलप कर सकते हैं और इसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, और टाइप करने के बाद, क्या टाइप करने के बाद, ये हम करते हैं जनाब वर्ड प्रोसेसिंग करने के बाद। ठीक है, जो वर्ड है वो प्रोसेस होते हैं उसके बाद हमें नजर आता है। एन ऑप्टिकल फाइबर, जो कि जिसमें लोअर कोटिंग होती है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, और ये थिन स्टैंड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास होता है। ठीक है, शीशे की शक्ल में होते हैं। ठीक है, और वो क्या एब्जॉर्ब कर सकता है? तो वो जनाब जो चीज एब्जॉर्ब कर सकता है वो है वेरी लिटिल लाइट, कम से कम रोशनी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है, एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड, यानी जब आप गैर जरूरी किसी
कंप्यूटर में किसी या किसी के कंप्यूटर में जब घुसते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इजाजत नहीं होती, लेकिन हम किसी तरीके से उसके कंप्यूटर में घुस जाते हैं, मीन्स के वो डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये सबको पता है, हैकिंग, ठीक है, क्योंकि हम इलीगली वो डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसको हम हैकिंग कहते हैं। मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली, ठीक है, तो बहुत सारी मल्टीपल मोड केबल्स जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रही होती हैं रिलेटिवली। क्या रिलेटिवली मीन्स साथ जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पर जो होती है, ठीक है, उनको कर रही होती है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं जनाब सिर्फ दो। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर्स? 6 ओम का रेजिस्टर है, उसके दरमियान वोल्टेज क्या होगी जब 3 एम्पियर का करंट उसमें से पास करे? ठीक है, तो ये होगा जी 18 वोल्ट। ओके जी। उसके बाद है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है टू द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ या ब्राइटनेस, जो चमक पैदा होती है, ठीक है, किसी भी लैम्प की जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज में, या ज्यादा से ज्यादा लैंप्स जो है वो उसमें जमा कर दिए जाए, ऐड कर दिए जाए, तो फिर इंटेंसिटी को क्या होता है? ठीक है, तो जनाब इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी एक सीरीज में अगर 10 बल्ब लगा दे तो ये आखिरी बल्ब में लाइट बिल्कुल डिम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स? कि घरों में जो है वो जितनी भी सर्किट लगे होते हैं, हमारी बिजली कनेक्शन होते हैं, तो वो पैरेलल हुए होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जनाब आपने हर सर्किट में इक्वल वोल्टेज देनी होती है, ठीक है, क्योंकि हम घर में अगर जिस स्विच में भी हम कोई चीज प्लग इन करते हैं तो हमारा करंट जो है वो सेम होता है। अगर हम सीरीज में करें तो शुरू में तो करंट तेज होगा, आखिर में आखिरी कमरे में जनाब बिल्कुल डिम हो जाएगी लाइट। इसलिए घरों में जो सर्किट होता है वो पैरेलल सीरीज में होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल आता है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज, किसी भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो फिर हम क्या चीजें डबल कर रहे होते हैं? तो उसमें हम पावर को बेसिकली डबल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज, अगर हम करंट और वोल्टेज को दोनों को डबल कर देते हैं किसी भी सर्किट में, जबकि इसमें रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख दें, तो फिर इसकी पावर क्या होगी? ठीक है, तो फिर इसकी पावर क्या होगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, 99 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प्स? के लैम्प की पावर क्या होगी अगर उसे हम कनेक्ट कर दें 12 वोल्ट बैटरी के साथ, और उसके अंदर 2.5 एम्पियर का अगर करंट हो, तो फिर उसमें पावर कितनी होगी? ठीक है, तो फिर उसमें पावर होगी 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वाट होगी। लास्ट क्वेश्चन है माय स्टूडेंट्स के, अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस है दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं, और उसका 8 ओम है, तो फिर जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है किसी भी पैरेलल अरेंजमेंट में वो क्या होगा? तो वो जनाब होगा सिर्फ 2 ओम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमारे फिजिक्स की टेस्ट की जो सीरीज है ये ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी होपफुली इसी पेज पे मौजूद होगी जिसका नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। हमारे वीडियो चैनल पे भी मौजूद है, वहाँ पे डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था कि आप लोगों के लिए आसानी हो, और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।